हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में देखेंगे। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। और सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जानते हैं 1 महीने बाद हमारा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उस बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड का जो 10th का एग्जाम है, उसमें इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि ये चैप्टर आता है हमारे अलजेब्रा में आता है, और अलजेब्रा चैप्टर आ रहा है 10 का, 10 मार्क्स का आ रहा है। और अलजेब्रा में क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें हमारे पास है सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, यानी कि पॉलिनोमियल है और ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहां मैं बताऊं कि पॉलिनोमियल थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगभग 6 से 7 नंबर का आएगा। ये चीज याद रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 6 से 7 का नंबर का आ सकता है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो ये चैप्टर पढ़ना समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए हम कितने इजी तरीके से इसको समझा देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारे पास है। इसमें हम इसके हर एक वर्ड को समझेंगे कि ये हर एक वर्ड होता क्या है, किसका क्या मतलब है, सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है वेरिएबल, यानी कि जिसे कहते हैं चर, हिंदी में कहते हैं चर। अब देखो वेरिएबल्स होते क्या है, तो वेरिएबल ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, जिसकी वैल्यू बदलती हो। कोई भी वैल्यू है उसकी, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा बदलती है। जैसे कि आप लोग जानते हो x होता है, y होता है, z होता है, इस तरह से चीजें होती है। अब ये x और y जो आपने पढ़ा हुआ है, x की वैल्यू कुछ भी हो जाती है, 1 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी हम उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। और जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट, जिसे कहते हैं हम क्या, अचर। चर मतलब जो बदलता है, और अचर जो बिल्कुल नहीं बदलता। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है। अब मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊं कि जो अचर आपके पास है, अचर के अंदर क्या है, ऐसे नंबर्स, ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलती। जैसे कि मैं बात करूं 2 लिखा है, 3 लिखा है। अब देखो एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, किसी में भी अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 पहले क्वेश्चन में भी 2 की वैल्यू 2 है, तो दूसरे क्वेश्चन में 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 नहीं हो जाएगी, या और कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हो कांस्टेंट वो चीजें होती है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती और वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वो चीज होती है हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं समीकरण क्या होता है, यानी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन की बात करो, समीकरण की बात करो, तो क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट, यानी ऐसी बात, ऐसा कथन जिसमें इक्वल का निशान आ जाए, इक्वल का निशान आ जाए। अगर इक्वल का निशान आ जाता है तो उसे कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि हम बात करते हैं 2x + 3y = में 2 है। अब यहां पर ये इक्वल टू आ गया है। अगर इक्वल टू आ गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसे कहेंगे इक्वेशन। जिस भी चीज में इक्वल आ जाए, जिस भी कथन में इक्वल आ जाए, तो उसे कहा जाता है इक्वेशन। ये इक्वालिटी दिखाता है कि हाँ भाई लेफ्ट वाला राइट के बराबर है, तो उसी को कहा जाता है इक्वेशन, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब देखो लीनियर की बात करें तो लीनियर क्या चीज है हमारे पास, लीनियर का मतलब होता है एक, लीनियर का मतलब होता है एक, यानी ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण, देखो ऐसा समीकरण जिसमें x या y जो कि वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने लिखा 3x + में 4y = में 7। अब इसमें क्या कह सकते हो, x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है। x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, यानी हम इसमें देख सकते हैं x और y की पावर सिर्फ 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। वही अगर हो जाता 3x² + 2x होता = 7 आ रहा है, तो यहां हम देख सकते हैं मैक्सिमम पावर 2 आ गई है, और मैक्सिमम पावर 2 आती है, ये लीनियर नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, और कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, ये इक्वेशन हमेशा पॉलिनोमियल होती है। और पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था मैंने पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो ये उसमें भी मैंने बताई थी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर मतलब जिसकी पावर, जिस भी वेरिएबल की पावर, जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो जाती है, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। याद रहेगा बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट,
अब इस चैप्टर का पूरा नाम जो था क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, अब जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका पेयर बन जाते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जो आप देखते हो ना, जोड़ा, जो पेयर बन जाते हैं। यानी कि अगर मैं इक्वेशन करता हूं 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 4 है, और 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 7 है, यहां पर दो इक्वेशन बन गई है। जब भी दो इक्वेशन बन जाती है तुम्हारे सामने, जब भी दो इक्वेशन बन जाती है तुम्हारे सामने, तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां हम पूरा स्टडी करेंगे किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या है? जो दो लीनियर इक्वेशन थी, दो रैखिक समीकरण था हमारा, दो रैखिक समीकरण, उसमें क्या रिलेशंस बन सकते हैं, क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं? तो यहां तुम्हें बताऊं तो इसमें 3 रिलेशन बन सकते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले आता है द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है, एक पॉइंट पे काट रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट, तो इसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है। यहां पर हम देख पढ़ सकते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और या फिर प्रतिच्छेद करेगा, या फिर क्या होगा? दोनों समांतर होंगे। टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, वो आपस में कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये दोनों साथ साथ लाइनें चल रही है और ये दूसरे एक दूसरे से क्या है? समांतर है, एक दूसरे के लाइन समांतर है। तो समांतर क्या एक दूसरे को काटेगी कभी? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं काटेगी, वो बिल्कुल पैरेलल चलती जाएगी। तो यहां हम देख सकते हैं जो समांतर रेखाएं होती है, जो पैरेलल लाइंस होती है, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है? The two line will be coincident, संपाती। कोइंसिडेंट क्या होता है? संपाती क्या होता है? जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी आ जाए, दूसरी रेखा एक ही रेखा पर आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? कोइंसिडेंट कहा जाता है, संपाती कहा जाता है। याद रखना, यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, दो रैखिक समीकरण थे, उनका आपस में क्या क्या रिलेशन बन सकता है? तो या फिर वो काटेंगे, या फिर वो समांतर चलेंगे, या फिर वो एक के ऊपर दूसरी रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहां पर ये 3 पॉसिबिलिटीज है हमारी किसकी? लीनियर इक्वेशन की। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पर हम देख सकते हैं इनके रिलेशंस के बारे में ही, जो हमारे पास क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। जैसे कि हमने पढ़ा है, क्या चीज है? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग की बात कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को काटती है, जो हमने पढ़ा था ना, इसमें मैं बता सकता हूं तुम्हारे को, ये वाला था जो काटने वाला था, इंटरसेक्टिंग वाला था। ठीक है, और इसमें क्या है? कोइंसिडेंट वाला हमने भी पढ़ा था, क्या था वो? जब एक लाइन पे दूसरी लाइन आ जाती है, वो होता है। और जो पैरेलल वाला है वो क्या है? जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। अब इनमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें इससे हमें निकल के सामने आती है हमारे सामने, जिसको हम जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत सारे। तो देखो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब भी कोई भी लाइन इंटरसेक्टिंग होता है तो उसके सॉल्यूशन कितने निकलते हैं? तो 1 सॉल्यूशन निकलता है। याद रखना, उसके कितने? 1 सॉल्यूशन निकलेंगे बिल्कुल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये दोनों जो लाइन कट कर रहे हैं, जहां पर दो लाइनें कट करती है ना, जहां पर उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर वो कट कर रहे हैं, ठीक है, वही क्या होता है? उसका सॉल्यूशन होता है। यहां पर ये जो कट कर रहा है, जो ये कट कर रहा है, ये ही इस लाइन का सॉल्यूशन। तो कितनी जगह कट कर रहा है? तो वो एक जगह कट कर रहा है। जब एक जगह कट कर रहा है तो क्या होगा? 1 सॉल्यूशन होगा, एक हल आएगा उसका, जिसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन में याद रखना, जब भी ये जो दो तरह की इक्वेशन आपके सामने बनेगी, जब भी दो इक्वेशन बनेगी, तो इसमें एक चीज मैं और तुम्हें बता देता हूँ, कोई भी जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो a1x प्लस में जो जनरल फॉर्म है by प्लस में c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन इसी फॉर्म में रहेगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम दो इक्वेशन ले रहे हैं। अब दो इक्वेशन लेंगे तो पहले वाले को 1 1 करके ले लिया हमने, a1x b1y c1, और दूसरे को ले लेते हैं हम a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब देखो इसके अंदर जो दो इक्वेशन आ गई है वो क्या चीज है? हमारे पास जो दो इक्वेशन आ गई उसमें हम कंपेयर करके देखेंगे क्या a1 by a2, देखो ये चीज कंपैरिजन किसका है? इंटरसेक्टिंग लाइन का है। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2,
याद रखना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तो उसे कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर a1 कितना है तो 1 है, यहाँ पर a2 कितना है 3 है, तो इसको लिख दिया 1/3, जैसा कि हम देदेख सकते हैं a1/a2 है। नेक्स्ट क्या है, b1/b2 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये वाला b1/b2 है जो कि कितना आ रहा है -2/4। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अब जब ये दोनों चीजें बराबर ही नहीं है, जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो उसे हम कहेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग कहेंगे। सेम देखो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है कि 2/4, देखो यहां से हम निकाल रहे हैं 2/4, 3/6, -9/-18, जैसा कि हमने तीनों लिख दिया यहाँ पे। अगर तीनों के तीनों इक्वल हो जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों के तीनों इक्वल हो जाए तो उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं क्या ये बराबर है, अब देखो लग तो रहा नहीं है लेकिन है बराबर। क्यों, क्योंकि हम इसे काटेंगे फिर 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं सब में 1/2 1/2 1/2 आ गया। अब सब में 1/2 आ गया, इसका मतलब सारी चीजें बराबर हो गई है, यानी हम इसे कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जहां दो लाइनें कट करती है वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें तो एक ही जगह कट कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो लाइन हर जगह कट कर रही है, एक के ऊपर दूसरी लाइन, तो क्या एक लाइन दूसरी लाइन को हर जगह कट कर रही है, हर पॉइंट पे कट कर रही है। और जब हर पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं उसके। ठीक है, अनंत सॉल्यूशन निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, जो थर्ड हमारे पास है, थर्ड देख सकते हैं हम, इसमें भी हम कंपेयर करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2, क्या ये बराबर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 2 से 4 कटा 2 आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये वाली चीज बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर है। यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। और ऐसा जब भी होता है, जब भी a1/a2 बराबर हो और c बराबर ना हो तो उस लाइन को कहा जाता है पैरेलल लाइन। और अब बताइए क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं भी काटती है, तो बिल्कुल नहीं काटती है। ठीक है, कहीं नहीं काट रही। अब जब वो एक दूसरे को काट ही नहीं रही तो सॉल्यूशन बनेगा उसका कुछ, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दो लाइनें एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही। जब लाइंस कहीं काट ही नहीं रही तो फिर क्या होगा, सॉल्यूशन उसका निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें इसके क्वेश्चंस कई बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे भाई कौन सा इक्वेशन क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग है, कौन सा कोइंसिडेंट है, कौन सा पैरेलल है। तो हम इक्वेशन को देख के ही उसके जस्ट ये तीन चीज जो हमारे पास हैं, ये जो तीन चीज हमने पढ़ी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये पढ़ा, इसको देख के हम करेंगे, इसी को देख के हम करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, इसी को देख के करेंगे, हमारा ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भाई इन तीनों को कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या चीज आती है, देखो टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन के आधार पर क्या किया गया है, इसके टाइप्स बनाए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, एक संगत होता है और एक असंगत होता है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण क्या होता है, कंसिस्टेंट होती है या फिर इनकंसिस्टेंट होती है। तो एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है, संगत का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन निकले। अब सॉल्यूशन किसका किसका निकल रहा था, सॉल्यूशन हमारा निकल रहा था इंटरसेक्टिंग का निकल रहा था, इंटरसेक्टिंग का था ना, जो प्रतिच्छेद कर रहा था। और सॉल्यूशन निकल रहा था किसका, कोइंसिडेंट का निकल रहा था, कोइंसिडेंट का निकल रहा था। तो जब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के क्या कहते हैं हल निकल पा रहे थे, तो जिसके हल निकल पाते हैं, जिसके आंसर निकल पाते हैं, जिसके सॉल्यूशन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट का, कंसिस्टेंट कहा जाता है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, सॉल्यूशन किसका नहीं निकला था, सॉल्यूशन नहीं निकला था पैरेलल का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पैरेलल इक्वेशन जो होती है वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें कोई हल ही नहीं निकल रहा, और जब जिसमें कोई हल ही ना निकले उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, एक इक्वेशन सी दे रखी है जिसमें हमें दिया हुआ है क्या, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, क्या कहता है, आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है, क्या कहता है, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, और ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 7 साल बाद, 3 साल बाद, अभी से आफ्टर 3 ईयर नाउ फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद,
आई शैल बी 3 टाइम ओल्ड एज यू विल बी, अभी से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा रहूँगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी हमें इस इक्वेशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है कि इस बार का अच्छी बात यह है कि इस बार के पेपर में हमारे पास MCQ आ रहे हैं। तो MCQ आ रहे हैं तो MCQ में हमें ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं कहेगा कि हमें ग्राफ बनाना हो, क्योंकि हमें सिर्फ MCQ में क्या करना है, टिक मारने हैं। तो टिक मारने में ग्राफ के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि आप ग्राफ बना के दिखाओ, लेकिन हाँ ऐसे आ सकते हैं कि ग्राफ बना हुआ रहेगा, उससे देख देख के आपको सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि हम उससे रिलेट करके करेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके समीकरण इक्वेशंस पहले बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे, जिससे चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मान लो कि हमने आफताब को x मान लिया, ये जो आफताब है इसको हमने x मान लिया, और उसकी जो डॉटर है उसको y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कहा है, 7 ईयर एगो, अभी से 7 साल पहले। तो आफताब अगर अभी x साल का है तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 साल छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चा, जैसे कि तुम हो अभी 15 साल के हो, 7 साल पहले कितने होगे, तो 7 साल पहले जी 15 में से 7 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8 साल के बच्चे 8 साल के हो जाओगे। ठीक है, वैसे ही 7 साल पहले की बात करते हैं तो क्या करते हैं, 7 माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई भी अभी इसका तो भाई हमें x पता है, तो x पता तो x में से 7 माइनस करेंगे। तुम्हारा 15 में कंफर्म पता था, तो 15 के अकॉर्डिंग हमने 7 माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x पता है, तो x में से ही 7 माइनस करेंगे। ठीक है, x में से 7 माइनस कर दिया, और इसकी जो डॉटर है वो भी y साल की रही होगी। ठीक है, 7 साल पहले की बात है, तो मतलब वो भी 7 साल छोटी रही होगी। ठीक है, लेकिन इसने कहा है आफताब जो है वो अपनी डॉटर से 7 साल पहले क्या है, आई वॉज 7 टाइम ओल्ड, 7 टाइम। ठीक है, यानी 7 से गुना कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, x माइनस 7 इक्वल टू में 7y माइनस में 49 हो रहा है। ठीक है, इस 7y को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा। 49 को इस साइड लाएंगे तो प्लस 49 होगा, और माइनस 7 मिलके हो जाएगा 42 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड में इसने क्या रखा है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद की बात है। तो 3 साल बाद फिर से करें तो 3 साल बाद आफताब x+3 का हो जाएगा, उसकी डॉटर कितनी हो जाएगी, y+3 की हो जाएगी। लेकिन आफताब अब अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, 3 गुना बड़ा है तो बड़ा आफताब है, इसलिए मल्टीप्लाई हम बच्चे में करेंगे, डॉटर में करेंगे। तो यहाँ पर x+3 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3y प्लस में 9 आ रहा है। इस 3y को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे, और दूसरी साइड लाते क्या हो जाएगा, x माइनस 3y आएगा, और 9 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये -6 बचेगा। यहाँ पर हमें हमारी इक्वेशन बन जाती है, जो कि क्या क्या इक्वेशन बन गई है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसने कहा था क्वेश्चन में कि इसको अल्जेब्रिकली दिखाइए, अल्जेब्रिकली। जब सिर्फ अल्जेब्रिकली कहे तो आपकी इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या कि आपको ऐसी सिचुएशन बना के दे देंगे, और उसके बाद इक्वेशन आप ऑप्शन में डाल देंगे। ठीक है, कि आपकी कौन सी इक्वेशन इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन खुद बनाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन इससे लाई कर रही है, इसके साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। और तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम तो आने ही आने बहुत सारे, तो वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, याद रखना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बॉक्सेस बनाएंगे। बॉक्सेस बनाने के लिए जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसके हम बॉक्स बनाते थे। बॉक्स मतलब इसके कोऑर्डिनेट, इसके पॉइंट्स, जो कि जिससे कि लाइंस बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, x माइनस 7y, यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट कैसे, x को यहीं रखा हमने, 7y को दूसरी साइड भेज दिया, तो 7y माइनस में 42 हो गया। अब हमने क्या करा, एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। x और y। ठीक है, अब यहाँ बॉक्स के अंदर क्या है, y की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर मान लो कि हम पुट करते हैं 0, ठीक है, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 करते हैं, 3 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 7 6 या 42 होता है, तो 6 पुट कर लेता हूँ मैं। अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट करता हूँ
तो क्या लिखेंगे, एट वाई इक्वल टू में 6, वाई की वैल्यू जब 6 करते हैं तब वैल्यू क्या आएगी, तो 7 मल्टीप्लाई में 6 माइनस 42, और ये क्या होगा 42 माइनस 42 0 आ जाएगा। यानी अगर मैंने y की वैल्यू 6 पुट की है तो x 0 आ गया। अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ, यानी एट y इक्वल टू में 5 लगते हैं। अगर मैं y 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू में 5, ठीक है, माइनस में 42, यानी कि 7 5 से 35 होता है, 35 में से 42 गया, 35 में से 42 गया तो -7 आ गया। यानी कि अगर मैंने y की वैल्यू 5 पुट की है तो ये -7 आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा बन गया पहले वाले का, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं, इसमें अगेन हम ऐसे कर देते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास, इसमें एक और मैं बॉक्स बना देता हूँ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बताएगा कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें क्या है, y की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 0, तो 0 पुट करते क्या हो जाएगा, 0 पुट करते हो जाएगा 3 इंटू में 0 प्लस में 6, यानी आंसर 6 आ जाएगा। यानी अगर 0 पुट किया तो 6 आ गया। अगर मैं 1 पुट करता हूँ या फिर -1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक है। y की 0 ये आ गया, x 0, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं। अब ग्राफ के लिए मैं बताऊँ, ये तुमने लाइन खींची, अब इस कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे कि सबसे पहले वैल्यू दे रखी है x 0 और y 6, कहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट हमारा आ गया, ये क्या है 0 और 6 आ गया। दूसरा पॉइंट है x -7 और y 5, x -7 और y 5, ये करीब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया है -7 और 5। अब ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, ये लाइन खींच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं x 6 y 0, x 6 y 0 कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या, 6 और 0 लिख सकते हैं। दूसरा x 3 और y -1, 3 और -1 लगभग यहाँ पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, जो कि हमारा पॉइंट आ जाएगा 3 और -1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, ये दोनों इक्वेशन को हमने ग्राफिकली यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में तुम्हारे पास ये बन सकता है, वैसे तो अगर इसको देख के हम पता कर सकते हैं, दिखने से लग रहा है क्या ये लाइन्स पैरेलल है, तो नहीं, ये पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात की बात करते हैं, ये पैरेलल नहीं है, और क्या कहते हैं, इस पैरेलल को और कोइंसिडेंट को और इंटरसेक्टिंग को देखने के लिए हमने शुरू में देख लिया था कि हम क्या करेंगे, जो दो समीकरण हमारे पास ये आ रखी है उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। ये जो हमने बताया था ना, ये वाली चीज़ें इस तरीके से चेक कर लेंगे, तो इससे देखते ही हमें पता चल जाएगा कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। तो बाकी ग्राफ के लिए कहा जाए, क्वेश्चन में अगर कहे तुम्हें कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ग्राफ, अब मैं ज़्यादा ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछे कि भाई ये लाइन किसकी है, अगर क्वेश्चन में पुटअप कर दिया जाए, एक फिगर बना दिया जाए, मतलब वो जैसा कि क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और ये ग्राफ बना के दिखा दे, ऐसे ऐसे 4 ग्राफ बना के दिखा दे। अब आपको बताया कि कौन सा ग्राफ इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, बनाना समझना आना चाहिए, तब जाके आप बता पाओगे कि कौन सा ग्राफ वो जो गिवन सिचुएशन का है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फिलहाल क्या है इसमें कि आपको ये समीकरण बनानी आनी चाहिए इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि यहाँ पर क्या है। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने ये एनसीईआरटी में भी देखा होगा, एनसीईआरटी से ये उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है, क्या दे रखा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने क्या 3 बैट और 6 बॉल इतने रुपए में खरीदे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम बैट को मान लिया x और बॉल को मान लिया y, ठीक है ना, बैट को x मान लिया, बॉल को y मान लिया। 3 बैट और 6 बॉल यानी 3x और 6 बॉल मिल के आ रहा है 3900 रुपीज़ का। और वैसे नेक्स्ट में क्या है, 3 मोर बॉल्स खरीदे गए हैं, 3 मोर बॉल्स मतलब फिर से 3 बॉल खरीद लिया गया,
3 बॉल खरीदा है, बॉल तो y थी, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको इरेज करेंगे हम, सी बाय अनदर बैट, अनदर बैट कहा गया मतलब एक बैट खरीदा है, एक बैट और 3 बॉल और खरीद ले गए और ये पड़ा है इसे 1300 रुपये का। तो यहाँ से ये इक्वेशंस तुम्हारी बन गई है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रखा है, तो ग्राफिकली हमें करना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है। अब मैंने क्या माना, एप्पल को x माना और ग्रेप्स को y माना, तो यहाँ से सीधे इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस में y इक्वल टू कितने रुपए का है, 160 रुपये का, 160 का है। आफ्टर मंथ, एक महीने बाद 4 kg एप्पल मतलब 4x और 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y इक्वल टू कितना आ रहा है, 300 रुपये का आ रहा है। तो ये भी हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं, देखो सिचुएशन देख के आपको कहता है कि पैरेलल है इंटरसेक्टिंग है, वो तो आप देख के बता सकते हो। तो अच्छा इसको देख के बताते हैं क्या है ये पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है। तो पहले हम चेक करेंगे A1 बाई A2 यानी 2/4, 2/4 आ गया। दूसरा क्या है A2 B2 बाई B1 मतलब क्या आ रहा है 1/2। तीसरा आ रहा है कितना 160 बाई में 300। तो क्या ये तीनों बराबर है, तो हम देख रहे हैं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये दोनों तो बराबर हो गए लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू में चला गया। अब ये नॉट इक्वल टू में चला गया, इसका मतलब क्या आ गया कि पहले दोनों बराबर है और जिसमें दो शुरू के बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, इसको कहते हैं पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो रही है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब जो हमने पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ी है, अभी तक पेयर ऑफ इक्वेशन देख रहे थे, सॉरी पेयर ऑफ इक्वेशन देख रहे थे, और इस पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या है कि इसको सॉल्व कितने तरीकों से किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आता है ग्राफिकली मेथड। ये ग्राफिकल मेथड है जो कि ग्राफ मैंने अभी बना के दिखाया था तुम्हें। हम उस ग्राफ को बनाते, जहां पर दोनों लाइनें कट करती वही उसका सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। तो ग्राफिकली मेथड हो गया। तो हमें ग्राफ से नहीं सॉल्व करना है इसे, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है आपको कि पहला मेथड क्या है, ग्राफ वाला मेथड है। सेकंड मेथड हमारा क्या है, अलजेब्रिकल मेथड है। ये अलजेब्रिक मेथड में कौन सा है, तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। एक है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका इस सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, तो इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। हम इन दोनों सिचुएशन से, इन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और ये दोनों भी इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस भी होते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाले हो जाते हैं, वो इससे ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। लेकिन मेन सबसे आपको पढ़ना होगा, देखना सबसे इजी आपको दिखेगा एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे, एलिमिनेशन मेथड याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब जितने भी हमें अब क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये दो मेथड को हम देखते हैं, जो कि क्या है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और दूसरी क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू में 4 है। तो यहाँ से ये जो हमारा दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू में 4, क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या आएगा फिर, x की वैल्यू निकालते आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, प्लस में y आ जाएगा, y क्या है माइनस वाला है, उठ के इधर आ जाएगा जो कि प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, इस x की वैल्यू को उठा के हम इसके अंदर पुट कर देंगे। वही जो x की वैल्यू उठा के जो पुट करते हैं ना, उसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूट करना या फिर पुट करना बात एक ही है, ठीक है। तो x की वैल्यू को हमने उठा के इसमें डाल दिया, तो x की वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे तो क्या बचेगा, ये 4 प्लस में y आ जाएगा और प्लस में y इक्वल टू 14 हो जाएगा। इस 4 को उठा के दूसरी साइड जाके माइनस करेंगे, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस 4 आ जाएगा जो कि 10 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू जो 5 आ गई उसको किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, पहले में या दूसरे में, किसी में भी डाल दो, अपने आप x आ जाएगा। जैसे कि हमने दूसरी क्वेश्चन इसमें डाल दिया, इसमें या फिर इसमें डाल दिया, तो x इक्वल टू क्या था 4 प्लस में y था, y कितना है 5, कितना आ गया ये 9, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई x की 9 और y की 5, ठीक है। तो ये हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको आप क्या करना, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास है। अब बोलोगे सर पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए, पॉइंट वाले। अरे पॉइंट वाले आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों में एक एक के बाद पॉइंट है, ठीक है। एक एक के बाद पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एक के बाद पॉइंट है तो उसको हम पॉइंट को हटा देंगे। क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन है इसको क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब दोनों साइड, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, ये आएगा 2x 3y = 13 आ गया। अब यहाँ से हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होती 4x प्लस में 5y = 23 आ गया, ठीक है। यहाँ से x निकालना चाहे तो कैसे होगा, 13 माइनस में 3y होगा, और x निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 आ रहा है। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 4 है, इसकी जगह आएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 आ रहा है, प्लस में 5y है = 23 है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ रही है। 2 से कटा ये 2 पे, अब 2 को अंदर गुना करेंगे, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, ये चीज़ आएगा। अब प्लस में 5y = 23 है, ठीक है। -6 प्लस में 5 कितना होता है, 1y आएगा। माइनस का 1y वो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ +5 हो जाएगा। 23 को दूसरी साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचा कितना 3 = में y। यहाँ से हम देख सकते हैं y का मान जो आ गया है वो 3 आ गया है। इस y के मान को कहीं भी पुट कर दो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, या फिर ये वाली में पुट कर लो, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 माइनस में 3, y कितना था 3 अपॉन में 2, यानी कि 13 माइनस में 9/2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4/2। इसको काटेंगे, आंसर आ रहा है 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ये आंसर आ गया इसमें। इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक को उठा के एक में से x या y की वैल्यू निकाल के और दूसरे के अंदर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, और उससे फिर दूसरी वैल्यू निकल रही है, उसको पहले में पुट करके पहली वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कहा जाता है। कि जितने भी आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसको इससे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थोड़े भी ज़्यादा नंबर्स वाले, थोड़े बड़े डिजिट वाले, थोड़े डिफिकल्ट से दिख जाएंगे, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वाले तरीके से, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। कोई भी 2 नंबर है उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 26, यानी कि हम बात करें x माइनस वाई, ये कितना दे रखा है 26। देखो कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो 10 और 4 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो 6 होता है, कैसे पता चला, माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। वैसे यहाँ पर x में से y को माइनस किया तो डिफरेंस कितना है 26। किसने कहा है ना 2 नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो हमने माइनस करके निकाल दिया। अब इसने कहा है 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 गुना है ये। तो अब एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन हमें बनती हुई दिख गई है, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करेंगे, हम इस x को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, पुट कर दे क्या हो जाएगा, ये आएगा 3y माइनस वाई 26। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कर रहे हैं तो उससे कर सॉल्व कर रहे हैं, और ये बहुत इजीली हो रहा है। यहाँ पर ये 2y = कितना आ रहा है 26, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 13, यहाँ से y की 13 आ गई। इस 13 को उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुने में 13, 13 3 जा 39, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो एक नंबर 39 था, एक नंबर 13 था, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 नंबर हमारे निकल चुके हैं। तो ये तरीका है आपका सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 2 संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, कह रहे हैं 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि क्या रखा है, एक बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन हमारी आती है, दूसरी क्वेश्चन क्या आ रही है, दूसरी क्वेश्चन इसने कह रखा है कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल कह रखा है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा कुछ था, एक एंगल यहाँ पर आ गया, ये x मान लो है और ये y है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम 180 आएगा। तो यहाँ हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 180 डिग्री आ रहा है सम। अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से x की वैल्यू पहले में से निकालोगे तो क्या आएगा, x = 18 प्लस में y आएगा। अब इस x को दूसरे में डाल देते हैं, तो दूसरे में डालोगे तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस में y = में 180 आ रहा है। इस 18 को उठा के उस साइड माइनस कर देंगे तो 2y बराबर में आ जाएगा 180 माइनस में 18 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है,
2y बराबर में आ रहा है 162 आ रहा है, ठीक है, 162 आ रहा है हमारे पास 162। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 81 डिग्री आ रही है, y की वैल्यू 81 डिग्री आ रही है। इस y को उठा के जब हम यहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे या फिर इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 प्लस में 81 हो जाएगा। जैसे कि हम इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ रहा है 99 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है, 99 डिग्री आ गई, ठीक है। तो x भी आ गया और y भी आ गया, दो चीज़ हमारी आ गई, तो ये आंसर आ गया इसका। तो ये भी हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से ही कर दिया है, ठीक है ना। अभी बात कर रहे हैं 5 ईयर हेंस द जैकब विल बी 3 टाइम दैट हिज सन। अब इसने क्या रखा है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मान लो जैकब जो है उसको हमने x मान लिया और उसका सन जो है उसको हमने y मान लिया। अब बात कर रहा है 5 ईयर हेंस, अभी से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो अभी अगर ये x का है तो 5 साल बाद तो x प्लस 5 रहेगा और इसका बेटा भी 5 साल बड़ा रहेगा। लेकिन इसने कहा है कि जैकब जो है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू में 5y प्लस में 25 आ रहा है। इस y को इस साइड लाएंगे तो x माइनस में 5y इक्वल टू में 20 आ रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या चीज़ है, सेकंड में क्या रखा है 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले की बात कर रहा है। अब पहले का क्या हो जाएगा, पहले की बात करेंगे तो माइनस होगा, यानी x माइनस 5 और y माइनस 5, ये चीज़ होगी। अब देखो 5 ईयर एगो की बात कर रहा है तो इसने क्या कहा है 7 टाइम दैट हिज सन, मतलब अपने बेटे से वो 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ से बात करेंगे तो क्या आ रहा है x माइनस 5 इक्वल टू में 7y माइनस में 35। इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू में 5 दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 और माइनस 35 कितना होगा, माइनस 30 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे और अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। वैसे मैं इसका एक वीडियो भी बनाऊंगा साथ साथ में, जिसमें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे और इतने इंपॉर्टेंट जो जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि कहते हैं ना प्रीवियस ईयरली जो आ रखे हैं, जो उन्होंने सैम्पल पेपर जनरेट किए हैं, उसमें से कहते हैं बिल्कुल छाट के फिल्टर करके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना तुम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसे क्या रखा है विलोपन विधि जो है, ठीक है। विलोपन विधि की बात करते हैं तो विलोपन विधि के अंदर क्या चीज़ आता है, इसमें भी हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो विलोपन विधि में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। ये दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब दो इक्वेशन की बात करूँ, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ढंग से, मतलब कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, या फिर इसमें x बराबर हो जाए या फिर y बराबर हो जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर सिंगल x है, तो या फिर ये x बराबर हो या फिर y बराबर हो। तो मुझे मान लो x बराबर करना है, तो x बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना तो 1 से ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। भैया मल्टीप्लाई करोगे तो सब जगह करना पड़ेगा, एक जगह नहीं बस 2 को करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ा। नेक्स्ट जो है उसको छोड़ दिया, जैसा है वैसे रहने दो। अब यहाँ देख सकते हो हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। अब 2x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा, 2x में से 2x। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइंस क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्लस साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो ये होगा माइनस, नीचे माइनस है तो ये होगा प्लस, ये प्लस है तो ये होगा माइनस। ये कब होता है, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे होते हैं। तो जब ये माइनस होगा 2x में से 2x क्या कट जाएगा, 2y और प्लस 3y मतलब ये 5y हो रहा है, और 10 प्लस में 4 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/5 हो जाएगी। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 2.8 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे 2.8 आ जाएगा। इसको जब आप यहाँ पुट करोगे इसके अंदर, तो यहाँ पुट करते क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो x का x रहेगा, y की जगह आ रहा है 2.8 इक्वल टू में 5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2.8 और इसको माइनस करते 2.2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ये x आ गया और ये y आ गया, ठीक है। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या क्या रखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर है। अब इसमें क्या गया है, फ्रैक्शन लिया गया है, कोई फ्रैक्शन लिया गया है। फ्रैक्शन क्या होगा, मान लो x बटे वाई की फॉर्म में फ्रैक्शन है। अब इसने कहा क्या कहा है, वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, जिसे अंश कहा जाता है, अंश में एक जोड़ा गया। तो याद रखना ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये आपका है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। हिंदी में कहते हैं ये होता है अंश और ये होता है हर, ठीक है। अब इसने कहा है क्या कि 1 ऐड किया है न्यूमरेटर में, ऊपर 1 ऐड किया गया है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है। और सब्ट्रैक्ट करने से ये फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ये फ्रैक्शन 1 में बन जा रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो नीचे वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू में y माइनस 1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं x माइनस वाई 1 को साइड लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या क्या रखा है, ये 1/2 बन जाता है कब, इफ ओनली 1 ऐड टू डिनोमिनेटर। मतलब हमारा जो x बाई वाई था ना, इसमें क्या किया गया है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया गया है, तो ये क्या बन जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो क्या चीज़, कि आपके पास एक और इक्वेशन बन चुकी है, क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1 बन चुकी है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन, जो ये इक्वेशन थे इसको उसके नीचे लिख लेता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल टू में -2। क्या कुछ बराबर है इसमें, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। देख रहे हो y यहाँ पर बराबर है, साइन मैंने चेंज किए, नीचे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस वाई प्लस वाई, तो ये तो कटेगा ही, ठीक है। यहाँ पर 2x में से x गया तो ये x बचेगा, और ये माइनस का प्लस हो रहा है तो 1 + 2 3 हो रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं x की वैल्यू 3 आ जा रही है, ठीक है। इस x को उठा के हम कहीं पुट कर देते हैं, कहाँ, मतलब यहाँ पुट कर देते हैं। मान लो यहाँ पुट करोगे तो 2 × में 3 इक्वल टू में y + 1, ये कितना आ रहा है, 6 - 1 इक्वल टू y। ये 1 को उठा के सेट लेके चले गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो y 5 है और x 3 है। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये दो आ गए, मतलब कि ये तो आंसर ही आ गया है, तो x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन आया था, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा था इसने। फ्रैक्शन था क्या, x बाई वाई की फॉर्म में था, तो x बाई वाई जो फ्रैक्शन था वो क्या रहा है, 3/5। यानी कि जो फ्रैक्शन था वो 3/5 था। आंसर हमारा ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि जस्ट कोई भी x या y को हमें बराबर करना है, और बराबर करते ही उसको काट देना है और दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, और पहले में पुट करके पहली भी निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये के लिखा है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर जैसे 25 लिखा है, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब ये 25 कैसे लिखते हैं, 25 बनता कैसे है, तो आपने पढ़ा हुआ है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, यही पढ़ा है ना, ये इकाई होती है, ये दहाई होती है। तो इसको करने के लिए क्या होता है, पहले वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा नंबर एज इट इज होता है, तब जाके ये हमारा 2 डिजिट नंबर बनता है। पहला नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 1 से होगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब जाके वो हमारा 2 डिजिट नंबर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये चीज़ तो होता है, वैसे अगर मैं लिखूँ x और y की फॉर्म में है कोई नंबर, तो क्या होगा, ये आपका बनेगा 10x प्लस में y, ठीक है, यही बनेगा, यही आपका 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो याद रखना 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होता है, 10x प्लस y की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी जो 2 डिजिट है, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, इन दोनों का जो सम है, यानी अगर मैंने इसको एक्स वाई माना है तो x और y का जो सम है वो कितना है, 9 दे रखा है। और दे रखा है ऑल्सो 9 टाइम द नंबर्स, जो नंबर हमारे पास था x और y एक नंबर था, इसका जो 9 टाइम है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, वो दुगना है, ट्वाइस है, किसके, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब इसके नंबर्स को उल्टा कर दिया जाए, तो उल्टा मतलब yx कर दिया जाए, तो yx मतलब क्या है, जैसे 25 लिखा था उसको हमने 52 कर दिया, तो बढ़ गया नहीं, तो वैसे ये भी कुछ हुआ होगा। तो इसने कहा है कि 9 गुना जो पहले था x और y, उसको अगर 2 करके उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तो वो बराबर होगा उसके। तो हमें ये ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, x और y करके 9 गुना का है तो नंबर हमारा इस फॉर्म में होता है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ये
10x प्लस में y इक्वल टू में 2 टाइम है 10y प्लस में x, ये ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 90x प्लस में 9y इक्वल टू में 20y प्लस में 2x। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ y को एक तरफ कर देंगे। x को एक तरफ मतलब 90 में से ये 2 जाके माइनस जाएगा तो ये 88x बचेगा, 9 इस साइड जाएगा तो ये क्या बचेगा 11y बचेगा। ये 11 से ही कटा, 11 8 जा कट गया, तो यानी यहाँ से हम देख सकते हैं y इक्वल टू 8x आ गया है, ठीक है। यानी यहाँ से हम कर सकते हैं क्या आ रहा है 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0 आ रहा है। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये थी, ये क्या थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू में 9 आ रहा है, ठीक है। एक तो हमने पहले पढ़ा था कि हमने क्या था सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दो इक्वेशन थे उसको घटा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि आप माइनस करो, आप प्लस भी कर सकते हो। अब प्लस में कट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे कि इस इक्वेशन में देख सकते हो y और माइनस वाई, क्या ये माइनस करके कटेंगे कि प्लस करके कटेंगे, तो जाहिर सी बात है प्लस करके कटेंगे। अगर मैं इसमें कहूँ y में मैं प्लस करता हूँ माइनस वाई को तभी तो 0 आएगा, लेकिन अगर मैं y में से माइनस कर देता माइनस वाई को तो क्या होता, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 2y हो जाता, तो ये नहीं कटता। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऐड जैसे करोगे तो ये चीज़ कट जाएगी और x और 8x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 0 जुड़ के 9 हो जाएगा, और x का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब इस x को उठा के क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आई थी हमारी, उसको हम इन इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 9 है तो 9 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 9 को पुट करते क्या हो जाएगा x प्लस में 9 इक्वल टू में 9 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 आ रही है। तो x की वैल्यू 0 आ रही है तो ये आएगा आपका 0 प्लस में सॉरी y की वैल्यू 0 आ रही है, तो y की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, तो ये कितना आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू 90 आ रही है, तो यहाँ 2 डिजिट नंबर को है क्या है वो 90 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, तो फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो इसमें क्या है कि इसने कह रखा है कि एक कार है जो प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। इसने कह रखा है कि ए और बी जो है वो 100 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे पे, यानी हमने बनाया एक हाईवे, इसमें यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बीच में डिफरेंस कितना है इसका 100 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने कहा है फ्रॉम अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए से एक कार स्टार्ट होती है एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार कहाँ से बी से स्टार्ट होती है, यानी ए से ये कार स्टार्ट हुई है और बी से बी स्टार्ट हुई है। ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब बी से वो इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है, ए से भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डिफरेंट स्पीड से। जाहिर सी बात है बी थोड़ा स्लो चल रहा होगा और ए फास्ट चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा दे मीट इन 5 आवर, ये 5 आवर में मिल जाते हैं। यानी कि क्या है कि अगर बी से कोई कार चल रही है और ए से भी कार चल रही है, अब ए वाला बी को पकड़ लेगा, तो कब पकड़ेगा, बी की स्पीड स्लो होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट चले तभी तो पकड़ेगा, तो वैसे ही उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ जाए, यानी अगर साथ जाए तो 5 घंटे लगेंगे, अगर वो एक दूसरे की तरफ जाए तो 1 घंटे में पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब बताना है दोनों की स्पीड कितनी। अब मैं इसमें तुम्हें बताना चाहूँगा कि स्पीड ऑफ कार ए, अब दोनों को रिलेटिव स्पीड की बात करें तो ए अगर स्पीड में भाग रहा है, बी भाग रहा है, अब ए बी को पकड़ रहा है तो ए के कंपेरिजन में बी के बीच का कहा जाए तो वो 100 किलोमीटर दूर ही रहा है, अगर उनके स्पीड का रिलेशन की बात करें जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लो एक स्पीड, जैसे कि तुमने देखा होगा एक कोई स्पीड में तेज चल रहा है, आप थोड़ा कम स्पीड में चल रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो तेज चल रहा होगा वो एक स्टॉप वाले से, जैसे कि हम ही हैं एक दौड़ रहे हैं तेजी से, ठीक है, तो हमने साइड में देखा तो एक कोई पोल खड़ा है तो उसके साथ स्पीड में दौड़ते हुए चले गए, तो हमें लग रहा है कि हम तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन वही हमारे साथ में कोई लड़का दौड़ता हुआ है वो, ठीक है, और वो दौड़ रहा है, वो हमसे थोड़ा सा कम स्पीड में दौड़ रहा है, तो उसके बिहाफ पर, उसके बेस पर हमारी स्पीड कितनी उतनी तेज लग रही होगी जितनी हम पोल से तेज दौड़ रहे थे, तो नहीं, पोल से हम क्या बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन उस लड़के के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा स्लो दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लो का मतलब क्या है, रिलेटिव स्पीड निकलेगी, और रिलेटिव स्पीड क्या हो रही है, मान लो हमने लेट कर लिया है स्पीड ऑफ कार ए, कोई क्या मान लिया, हमने मान लिया इसको x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी की बात करें तो y किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, रिलेटिव का मतलब एक से दूसरा कम हो जाता है, कम का मतलब क्या है,
हम यहाँ देख रहे हैं x अगर ये है तो x माइनस वाई, ये स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गई है। डिस्टेंस 100 किलोमीटर या टाइम 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा कितने पे, 20 पे कट गया, यानी हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू में 20। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जाएंगे ना, जैसे कि एक लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का हम दौड़ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के सामने सामने दौड़ रहे हैं, तो लगेगा बहुत तेजी से निकल गए सामने। जैसे ट्रेन में देखते हो, साइड वाली ट्रेन होती है, हमारी ट्रेन होती है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड लगती है स्लो सी, ठीक है, लगता है एक दूसरे के कंपेरिजन चल रहे हैं तो थोड़ा धीरे लगता है। लेकिन अपोजिट ट्रेन आती है तो देखा होगा कितनी फास्टली निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड बढ़ जाती है। तो वही चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये अपोजिट में जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ने का मतलब क्या है, जुड़ जाएगी, तो स्पीड क्या है x प्लस वाई हो जाएगा, और डिफरेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 1, यानी ये 100 ही आ रहा है, यानी ये 100 ही आ रहे हैं, तो इसको बस 100 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इक्वेशन, हमें तो 2 इक्वेशन दिखती हुई दिख रही है, ठीक है। इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ 2 इक्वेशन है, यहाँ से हम x भी काट सकते हैं, y भी काट सकते हैं। मान लो मैंने माइनस किया है या फिर मान लो मैंने ऐड किया है, ऐड करने का मतलब क्या है, y कट जाएगा और ये 2x आ जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 120। x का मान कितना आ रहा है, 120 बटे में 2 आ रहा है, 2 से कटेगा 60 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो x की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। a की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस x को उठा के जब मैं इसमें पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसमें पुट कर दूंगा, तो इसमें पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस में y इक्वल टू में 100 है, तो y कितना आ जाएगा, तो 60 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होते कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं y की स्पीड आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x और y का मान हमने निकाल लिया है, यानी स्पीड ऑफ कार और a और स्पीड ऑफ b दोनों निकाल दिए। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो 60 एंड 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हम यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचा है हमारे पास, एक टॉपिक ये बचा है हमारे पास, क्या, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये डिलीटेड है, ठीक है। तो ये मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिचुएशन है, इक्वेशन है, उसको हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे खत्म, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन करना होगा क्या, इक्वेशन रिड्यूस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए आप इतना ही पढ़िए और इतने के बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप कहते हैं इस बार का बोर्ड पेपर पता ही है, आने ही वाला है, ठीक है। अब जब आने ही वाला है तो इसको क्या करना है, हमें चाहिए सारे के सारे नंबर, तो बिल्कुल ढिलाई नहीं। इस वीडियो को कंप्लीट देखा आपने, बहुत अच्छी बात है। इसको लाइक करने का, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे की वीडियोस हम बनाएंगे, ये वाली वीडियोस भी आगे बनाऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप बस साथ में जुड़े रहना, ठीक है, हम तो है ही साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।